नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं शिव मंदिर बालाजी धाम, जो स्थित है गाजियाबाद हिंदन बिहार में, जिसके महंत हैं श्री मच्छिंद्रपुरी महाराज जी, महानिर्वाणी अखाड़ा। तो आज हम आपकी जो है उनसे परिचय कराते हैं। मैं शिव मंदिर बालाजी धाम का महंत मच्छिंद्रपुरी और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से है। और एक हमारा संगठन है छोटा सा, हिंदू क्रांतिकारी सेवा दल, जो हिंदुत्व पर कार्य कर रहा है और पर्यावरण पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, हमें पता चला कि बाबा ने नए नए मतलब ऐसे वृक्ष पौधे जो लगा रखे हैं यहाँ पर, कि जो जल्दी से कहीं उपलब्ध भी नहीं होते। तो हम जो है आज आपको वो सब बाबा उनकी विशेषता बताएंगे क्या है, और आपको एक बार उसका जो है दर्शन करा देते हैं हम। देखिए चारों तरफ। तो ये देखिए, बाबा ने जो है नवग्रह के सारे वृक्ष लगा रखे हैं यहाँ पर। जितने भी पूजा के वृक्ष हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि है और हमारे सनातन धर्म में सभी वृक्षों को, पेड़ों को, सभी को पूजा जाता है। समय समय पर सभी के पर्व आते हैं, उन्हें पूजा जाता है। ये आम है, देसी आम, जो कि पूजा में चढ़ता है और खाएंगे तो यदि आप सेवन करेंगे इसका तो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये पान है जो यहीं लगा रखा है। ये अशोक का वृक्ष है। यदि आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पूजन में ले सकते हैं। और ये है आम, कलमी आम, जिस पर इतने ही छोटे वृक्ष होने के भी कारण छोटे पे भी आम अक्सर आते रहते हैं। अक्सर सीजन के आम इस पर आते हैं। और ये है सम्मी। ये सम्मी और एक आखा है। सम्मी जो है आखे की धर्म पत्नी है। कहते हैं ना, घर में कांटे के वृक्ष नहीं लगाए जाते, लेकिन सम्मी में कांटे होने के बाद भी ये घर में लगाया जाता है, क्योंकि ये शंकर भगवान पर इसके जो पत्ते होते हैं वो चढ़ते हैं शिवलिंग पर। और शनि दशा में सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य करता है, जो कि शनि जिस पर दिशा चल रही हो, इसे घर में रखें और उसमें शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूजन करें सम्मी का। तो शनि दशा का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये देखिए दोस्तों, आज हमें एक नई बात पता चली है। महाराज जी ने बताया है कि जो है समी और ये जो है सफेद श्वेतार्क, ये दोनों पति पत्नी है। तो एक आज नई बात पता चली है। और ये है दुर्वा घास, जो कि गणेशी पर चढ़ती है, नवग्रह में भी आती है। और दुर्वा घास को छाया में सुखाकर जिसका अकाल मृत्यु लिखी हो, किसी ने बता रखी हो, किसी ब्राह्मण ने ज्योतिष में बता रखी हो, अकाल मृत्यु लिखी हो, उससे दुर्वा घास को सुखाकर सामग्री में मिक्स कर उसका हवन करें शंकर जी के नाम से। और कोई भी संपर्क कर सकता है फोन से, उसका मंत्र बता दिया जाएगा। उस मंत्र से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इसका हवन करें तो उसका जो अकाल मृत्यु जो लिखी होती है वो खत्म हो जाती है। ये दुर्वा घास है। ये पलास नवग्रह में आता है। ये पलास का है, नवग्रह में आता है। कष्टों को निवारण के लिए नवग्रह में आता है। और इसकी जो समिधा है, हमारे यहाँ बहुत से लकड़ी बोलते हैं कि आम की लकड़ी, ये नहीं। हमारी जो शुद्ध जो सनातन धर्म में बोला जाता है समिधा, किसी भी लकड़ी का नाम समिधा बोला जाता है, जो उसका शुद्धिकरण है। क्योंकि लकड़ी तो चूल्हे में भी जलती है, लकड़ी शमशान में भी जलती है। तो ये पूजनीय है, नवग्रह में काम आती है, हवन में काम आती है। पलाश को दोस्तों लोग ढाके के नाम से भी जानते हैं, जो देहात के हैं। और ये तुलसा जी है बाबा श्यामा। ये रामा श्यामा और वन तुलसी। अच्छा, वो भी है। वन तुलसी भी है। हाँ, जिसे लोग मरुआ बोलते हैं। अच्छा। जिसे मरुआ बोलते हैं वो वन तुलसी होती है, लेकिन जानकारी कम है लोगों को। वो वन तुलसी होती है जो मरुआ बोलते हैं, जिसके और तुलसी के बहुत फायदे हैं। क्योंकि शालिग्राम जी को इन्हीं के नीचे बिठाया जाता है। शालिग्राम जो वृंदा ने जो श्राप दिया था कि शालिग्राम पत्थर के रूप में भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए थे। फिर विष्णु ने कहा तू भी एक वन के अंदर रहेगी, तू भी एक वन के अंदर वृक्ष बनकर रहेगी। तो ये तुलसा महारानी जो वृंदा है, धर्म पत्नी है भगवान विष्णु की, और इनके नीचे शालिग्राम को रखकर स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है। और कई प्रकार के जो जिसके बच्चे न होते हों, वो इस तरीके के पूजन करें शालिग्राम जी का। और शालिग्राम जी के ऊपर एक तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बहुत फलों की प्राप्ति होती है एक तुलसी से। ये देखिए दोस्तों, वाकई में जो सुनने में आया है कि जो संतों के पास वाकई में बहुत ज्ञान होता है, तो वाकई में ज्ञान है। हमें कितनी बातें ऐसी नहीं पता चली हैं आज। ये और भी है। ये सुख शांति है।
ये सुख शांति है, 2 प्रकार के होते हैं। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए सुख शांति का, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए आप सुख शांति का पौधा लें और अपने घर में लगाएं। और अच्छा, ये है श्वेत आर्क। ये है सफेद आका मदार, राजस्थान बोलते हैं आकड़ा। इसके जो फूल हैं, पत्ते हैं, शंकर भगवान को तो प्रिय है ही हैं। इसके अलावा श्री हनुमान जी महाराज को बड़े प्रिय हैं इसके फूल। इनके जो पुष्प हैं वो शंकर हनुमान जी को मंगलवार को उनकी माला बनाकर उनको वो चढ़ाएं, हनुमान जी को पहनाएं, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अच्छा, और ये बिल्व पत्र भी लगा रखा है। हाँ, ये बेलपत्र, ये है बेलपत्र, जिसमें साक्षात इसकी जड़ में साक्षात शंकर जी का वास होता है। किसी को किसी प्रकार के कर्ज मुक्ति के लिए विशेष है बिलपत्र की पूजा करना, और उनको जनेऊ और जल चढ़ाएं और एक दीपक, देसी घी का दीपक जलाएं और उनकी 11 परिक्रमा प्रतिदिन, यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते वृक्ष की, तो कम से कम एक दिन सोमवार के दिन निश्चित करें, उसको आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त मिलेगी। और ये है कमल के फूल, कमल। ये देखिए दोस्तों, बाबा ने यहाँ पर जो है कमल के पुष्प, कमल की बेल भी लगा रखी है जी, ये कमल भगवान लक्ष्मी को बड़े प्रिय हैं, विष्णु भगवान को, तो इनके चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान पर चढ़ाने से भी कमल के फूल को शंकर भगवान को भी प्रिय हैं, क्योंकि जहाँ विष्णु जी का नाम है, जहाँ राम का नाम है, वहाँ शंकर जी स्वयं चले आते हैं, तो इसलिए ये इनके जो पुष्प हैं वो सभी पर चढ़ते हैं। और दूसरा सुख शांति का ये है, 2 प्रकार के बताए मैंने, 2 प्रकार के हैं। तो महाराज जी को वाकई में महाराज जी ने पूरी एक बागवानी तैयार कर रखी है दोस्तों। ये पीपल के बाद इसका नंबर आता है ऑक्सीजन के लिए। ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, ये आप अपने रूम में भी रख सकते हैं। पाम, इस वृक्ष का नाम है पाम। ये बड़ा भी हो जाता है, आप जमीन पर लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। और ये पीपल के बाद इसी का नंबर लगता है कि ऑक्सीजन देता है। तो ये बाबा ने जो है काफी खर्चा करके दोस्तों ये नेट लगाकर यहाँ पर पूरा एक बागवानी छत पर बना रखी है। यदि पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, यदि पेड़ पौधे नहीं है तो जीवन नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है, हर कोई अपने घर पर यदि छत पक्की है तो इस प्रकार से जैसे ये बनी हुई है, पौधे वृक्ष लगा रखे हैं। मैंने इसका नाम हनुमान वाटिका रखा है। अभी और वृक्ष कई प्रकार के लगाने वाला हूँ, पूजा वाले भी, और मतलब कि एक आनंदित प्राप्ति हो उसे देखकर उसके भी। तो सब हर कोई ये अपनी छत पर वृक्ष पौधे लगाएं गमलों में और पर्यावरण को शुद्ध करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।